गुड मॉर्निंग टीना मैडम, राधे राधे। राधे दोस्तों राधे मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। सभी बीएसएस योद्धाओं को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। आज का दिन बहुत ही शुभ है और बहुत ही खास है, क्योंकि एक बार फिर से हम एक नए दिन नए किरण के साथ एक नए लीडर को सुनने के लिए मौजूद हैं और एक नई जोश, एक उमंग के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए आज एक नए दिन में हम फिर से एक पैनल में आकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों उस खास और जबरदस्त लीडर को इनवाइट करने के लिए मैं अपने बीएसएस रेड क्लब साथी की मदद लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा जब उनका नाम बुलाएं तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो जाए। तो दोस्तों हाथ ऊपर करके वेलकम करेंगे अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी ऑन स्क्रीन। वेलकम मैडम, स्वागत थैंक है यू सर आपका। जी। थैंक यू सर जी। सभी वेलकम आदरणीय टीना गुरुओं मैडम। को थैंक यू मैम। सभी पैनल में उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों नया दिन, नई किरण, नया लीडर, सर जी ने आज बोले बिल्कुल सही। आज हम यहाँ पर सीखने बैठे हैं और सीखने की कड़ी में आज हमारे बीच एक नई प्रेजेंटर जो आज अपने सबसे पहले मैं हमेशा एक लाइन कहती हूँ दोस्तों की जंग ना बंद। और सीखने की कड़ी में आज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखने मिलेगी। आप सभी से निवेदन की कृपया वीडियो ऑन करके बैठें, डायरी पेन के साथ। हमें आज बहुत से अच्छी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी जो हमारे फील्ड में काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज के प्रेजेंटर को मैं यहाँ कॉल करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो भिलाई से बिलोंग करती हैं और आज अगर मैं उनकी सक्सेस की बात करूँ, एक हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट करा और आज लगातार सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने आज मैं कॉल करने जा रही हूँ। कामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आप सबका उनको चाहिए क्योंकि आज उनका पहला सेशन है। तो मैं उन्हें कॉल करूँ, जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज मिसेस राखी घोष मैडम, प्लीज ऑन द जूम स्क्रीन। राखी मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑल द बेस्ट। और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज। थैंक यू। ओवर टू राखी मैम, आप सेशन राखी आपके। मैडम ऑल द बेस्ट। वेलकम वेलकम शेरनी, स्वागत है आपका। हाँ यस क्या बात है राखी मैडम, बहुत बढ़िया। आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल मैदान में, बस सब मेरे हाथ में गन आ जाए फिर मैं बहुत बढ़िया मैडम, वेरी गुड, सर। बहुत लुकिंग सो गुड, वेल ड्रेस अप, ऐसे होना चाहिए, पोस्चर बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सर। टीना मैडम यदि कोई दिक्कत है तो प्लीज शेयर कर दें। जी 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 ओके जी। ओके आगे दर्जी स्क्रीन। ओके ओके, वेलकम। वेलकम टू जूम सेशन। मैं आप सभी ऊर्जावान साथियों को हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। और मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राखी घोष, मैं बंगाली हूँ, कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। अभी भिलाई में रहती हूँ मैं। और मेरा मतलब एडुकेशन कोलकाता से बंगाली मीडियम से है। मैं भिलाई में, मेरा हस्बैंड का जॉब है, उसी के सिलसिला में भिलाई में अभी रहती हूँ और काम भिलाई से कर रही हूँ। एक जैसे मैं यहाँ आके मेरे को कई दिन से ऐसे प्लेटफॉर्म का तलाश में थी मैं, जैसे जहां से जैसे लेडीज लोग का खुद का अपना परिचय नहीं होता है, जैसे मेरे को यहीं से मेरे को अपना परिचय भी बनाना है और यहीं से पैसा भी कमा पाऊँ। ऐसे करते करते एक दिन एक अनजान लेडीज के माध्यम से मेरे को ये जानकारी देखने को मौका मिला। मैं वहां गई, फिर जानकारी देखी,
मेरे को लगा यही से मेरा जो तलाश में थी जो प्लेटफॉर्म का, यही सही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरा सपना भी पूरा होगा और पैसा भी कमा पाऊँ। फिर मैं काम शुरुआत करी और मेरा भिलाई में कोई मतलब हॉट लिस्ट नहीं है, पूरा बंगाल से है। तो मैं स्टार्टिंग से ना ओल्ड लिस्ट में काम करना शुरू करी। धीरे 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 सीनियर असिस्टेंट को फॉलो करके अभी मैं ब्रोंज में हूँ और रैंक 1 में हूँ। मैम स्लाइड आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारी कंपनी सेफ शॉप के लिए। आज 23 साल हो चुका है मार्केट में सफलता पूर्वक रन करती हुई। ऐसे कंपनी के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगी मैं। आगे बढ़ते हैं मैम। अगले घड़ी में मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ हमारी कंपनी का 5 विजनरी डायरेक्टर के लिए, जिनके छत्र छाया में हम आज लगातार काम मतलब लगातार सपने देख रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। हमारा बीएसएस सिस्टम मतलब बिजनेस सपोर्ट सिस्टम इस सीनियर के थ्रू हमको मिला है सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से हम रोज मतलब मंडे से सैटरडे जूम के थ्रू में ये बिजनेस को कैसे करना है उसको हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इसी में हम इसको हमको दोस्तों सब्सक्राइब भी करना है और हमारा बीएसएस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं मैम। अगले घड़ी में मैं दोनों महागुरु बीएसएस का फाउंडर लीडर रेस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी और मनोज कुमार सोनी सर जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिनका मतलब हमारा बिजनेस बीएसएस फाउंडर लीडर है। आगे बढ़ते हैं। आगे न्यू डायमंड लीडर प्रकाश सर और रूपेश सर जी को भी सादर नमन करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। रूबी लीडर जैसे नारी शक्ति, जैसे सुमन साहू मैम और हमारी गुरु माँ सीमा कश्यप मैम को भी देखती हूँ। और नारी शक्ति इतना आगे बढ़ चुका है कि मैडम दोनों को देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं और काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीनों रेड क्लब लीडर को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जैसे दिवाकर सर जी, गोपाल साहू सर जी और मिस टीना अधिकारी मैम। इन लोग से जूम के थ्रू में बहुत कुछ सीखने मिलते हैं और हम बिजनेस को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। माय मेंटर्स, जैसे किसी भी फील्ड में हमको सफल होने के लिए गुरु का जरूरत होता है। जैसे जिसका गुरु नहीं होता है उसका काम शुरू नहीं होता है। जैसे मैं अनजान लेडीज के माध्यम से तो मेरे को बिजनेस मिला था और मेरी गुरु रेड क्लब लीडर टीना मैम के थ्रू में मैं बिजनेस को टीना मैम का हाथ पकड़ के मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम के बारे में मैं क्या बोलूं, मैम इतना कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस है। और कैसे मैम से सीखते हो, कैसे टीम को मतलब एक साथ में संजो के रखना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगले घड़ी में मैं मेरी गुरु माँ, जिसको गुरु माँ सीमा कश्यप मैम को भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। जैसे गुरु माँ ऐसे नहीं होता है, हर किसी को माँ का टैग नहीं है। गुरु जैसे पूरा टीम को एक साथ में बना के संजो के रखता है। गुरु माँ करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसे सक्सेस मीन हम सब लोग के बिजनेस में क्यों आए, सफल होने के लिए, मतलब डायमंड बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू डू मतलब सफल होने के लिए हमको क्या करना है। ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। जैसे 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निकी, 2% फाइन ट्यूनिंग। जैसे 90% एक्साइटमेंट क्या है, कोई चीज को जैसे मेरे को पता है वो मेरे को मिलेगा, वह मिलने वाली है, तो उसी में हम इतना एक्साइटेड रहता है बॉडी लैंग्वेज से,
तो फिर एक्साइटेड को देख के, मतलब हम एक्साइटेड को देख के हम हमारा बिजनेस को ज्वाइन करता है। आगे मैं 8% टेक्निक के बारे में आगे बताऊंगी। जैसे 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मीन्स मधुर संबंध। जैसे अपलाइन के साथ मधुर संबंध होना चाहिए, डाउन पार्टनर के साथ भी मधुर संबंध होना चाहिए। जैसे अपलाइन के साथ और डाउन लाइन के साथ मधुर संबंध होने, जैसे एग्जांपल के थ्रू में, जैसे लेडीज लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में जैसे नमक, सब्जी में हल्दी मिर्ची मसाला वगैरह सब्जी को अच्छा से फ्राई करके बनाएंगे और उसमें एक चुटकी नमक नहीं डालेंगे तो किस तरीका से बनेगा सब्जी। उसी तरीका से हम लोग सीनियर के साथ और डाउन पार्टनर के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा। जैसे सीनियर को कुछ पता नहीं है, मैं फील्ड में जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। फील्ड में जाके हम लोग तो ट्रेनिंग प्रोसेस में है, हमको तो सब नहीं आता है बिजनेस में, मतलब फील्ड में जाके बहुत सारा सवाल आता है, उसका हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं रहता। तो सीनियर को खबर करके, मतलब फाइन ट्यूनिंग करके हम फील्ड में जाते हैं तो सीनियर का गाइड वही हमको मिलता है। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा बिजनेस का जैसे 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, मतलब हमारा बिजनेस का 8 चरण होता है, जिसको हम सिस्टमेटिक वे से फॉलो करेंगे तो आसानी से हम डायमंड बन जाएंगे। जैसे 8 स्टेप: ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। पहला होता है ड्रीम। जैसे बिजनेस में आने से पहले हमारा टारगेट नहीं होता है, सपना नहीं होता है। बिजनेस में आने के बाद बिजनेस हमको सिखाता है, जैसे ड्रीम मतलब टारगेट बनाना है, उसको यहीं से फुलफिल करना है। ड्रीम 3 तरीका से होता है। जैसे पहला होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग मिडिल टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, मतलब सपने। जैसे फास्ट, मेरे को मतलब टाइमिंग के साथ मेरे को टारगेट सेट करना है, जो यहीं से 3 से 6 महीने का अंदर यहीं से मेरे को एक मोबाइल अचीव करना है। उसके बाद आता है मिडिल टर्म। जैसे 6 महीने के 6 महीने से 1 साल का अंदर यहीं से मेरे को लैपटॉप अचीव करना है, वो मेरे को यहीं से टारगेट सेट करना है। उसके बाद आते हैं 3 साल से 5 साल के अंदर यहीं से मेरे को जैसे कार, घर टारगेट बनाना है और उसको पूरा करना। उसके बाद आता है जैसे ड्रीम, मतलब सपने तो हम लोग बना लिए, फिर सपने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट। मीन्स तो किसी भी बिजनेस को करने जाएंगे तो बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को जरूरत पड़ता है, तो हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है लिस्ट। लिस्ट बना के हमको बिजनेस को करना है। जैसे लिस्ट बोलते हैं, जिसके पास जितना बड़ी लिस्ट उसका उतना सफलता मिलता है। जैसे लिस्ट भी 3 टाइप का होता है, जैसे हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मीन्स जैसे ब्लड रिलेशन में आता है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची एक्सेट्रा। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट, जैसे भाई का दोस्त, पापा का दोस्त, बहन का सहेली, मतलब मम्मी का सहेली, इनको भी लिस्ट में शामिल करना है, इन लोग आता है वार्म लिस्ट में। उसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मीन्स जिनके साथ परिचय नहीं है, अनजान है, जैसे व्यापार वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, मतलब दिन में जिनके साथ 3 फीट दायरे के अंदर जिनके साथ हम लोग मिलते हैं, उनको हमारा लिस्ट में शामिल करना है और उनको हमारा बिजनेस प्लान दिखाना है। सही है दोस्तों। उसके बाद आता है इनविटेशन। लिस्ट तो हम बना लिया, बनाने के बाद उसको घर में रखने से कुछ नहीं होगा, डायरी में नोट करके रखने से कुछ नहीं होगा। वो लिस्ट के हिसाब से फील्ड में जाके हमको इनवाइट करना है। इनवाइट करेंगे, जितना ज्यादा इनवाइट करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम लोग संडे उनको, हम लोकल सिस्टम में हम लोग का प्लान होता है, मतलब सौदा प्लान होता है, वहाँ इनवाइटीज को ले जाते हैं और सवेरे 8 बजे से 8 से 9 के बीच में रिमाइंड कॉल लगाते हैं, उनको हॉल में ले जाते हैं, कॉमन रिपो करके उनको प्लान के लिए बैठाते हैं। प्रेजेंटर आके प्लान देता है, उन लोग जानकारी को लेते हैं। उसके बाद हम लोग राउंड द सर्किल में बैठते हैं। जैसे वहाँ उन लोग जानकारी तो देख लिया, फिर उनके बाद प्रोस्पेक्ट का मन में कई सारा सवाल आता है, सवाल को जवाब देने के लिए हम राउंड द सर्किल में बैठते हैं। उसके बाद आता है 100% यूजर, मतलब हमारा बिजनेस में जितना सारा प्रोडक्ट है उनके बारे में खुद को जानकारी होना चाहिए और टीम में जितना
टीम मेंबर है, मतलब उनको भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है। तब हम कौन सा प्रोडक्ट क्या है, किसमें क्या फायदा है, जानकारी रहेगा तब तो हम किसी को प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं बी ए टीम प्लेयर, मतलब हमारा बिजनेस में टीम प्लेयर बन के काम करना है। जैसे कि एक क्रिकेट का टीम, फुटबॉल टीम, मतलब टीम, क्रिकेट टीम में एक लीडर होते हैं, फुटबॉल जो खेल है उसमें भी एक लीडर होता है, टीम को लीड करते हैं और पूरा टीम को एक साथ में संजो के रखता है। कैसे? उसी तरीका से ये हमारा बिजनेस में भी पूरा टीम को एक साथ में संजो के रखना है और टीम प्लेयर के तरह उनको सिखाना है और काम करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं टेप बुक फंक्शन। टेप का तो अभी नहीं है, जैसे यूट्यूब से हमको दिन में मोटिवेशनल वीडियो देखना है। उसके बाद आता है बुक्स, मतलब हमारा बिजनेस का बहुत सारा बुक्स है, जैसे सक्सेस मंत्र, फॉलो ऑफ लिटरेचर, जैसे सवाली जवाब इट्सेट्रा। ये सब बुक को दिन में हमको रीड करना है। रीड करने से वहीं से बहुत सारा ज्ञान प्राप्ति होता है और बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन, मतलब हमारा बिजनेस में जैसे साल में 6 महीने में मेगा फंक्शन, मेगा शो होता है, उसको खुद को भी अटेंड करना है और टीम को भी वहाँ अटेंड कराना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिस्टम। सिस्टम क्या है? एस फॉर सेव, वाई फॉर योर, एस फॉर सेल्फ, टी फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। हम सिस्टम और सीनियर को फॉलो करेंगे तो हमारा जैसे सेव भी होता है हम, और टाइम भी बचता है, और जैसे एनर्जी भी मिलता है और पैसा भी कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अबाउट सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम, मतलब हमारा हम आगे जाने का प्रयास करते हैं, सिस्टम को फॉलो करने से हमको यहीं से क्या मिलता है। जैसे वी हैव द बेस्ट सिस्टम, बीएसएस सिस्टम, जैसे हमारा सबसे बेस्ट सिस्टम है बीएसएस सिस्टम। मैं ऐसे सिस्टम के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगी। हमारा सिस्टम का मेन मोटो क्या है? जैसे सीनियर सिस्टम को फॉलो करने से हमको क्या मिलता है, तो टू इम्प्रूव द पर्सनालिटी। जैसे सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर्सनालिटी डेवलप होता है। क्या ना, हमारा लोकल सिस्टम में ट्रेनिंग होता है, जूम के थ्रू में डेली मंडे टू सैटरडे ट्रेनिंग होता है, इसी में हमारा जैसे पर्सनालिटी डेवलप्ड होता है। जैसे मैं एक गांव की, मतलब कलकत्ता की रहने वाली हूँ, मेरे को हिंदी नहीं आता है, फिर मेरे को जैसे सलवार कुर्ता साड़ी में रहती थी, अभी जैसे गोवा घूम के आई बिजनेस में आने के बाद, उस काना केसरी घूम के आई, मतलब जैसे लेडीज साड़ी से सीधा भाषा में जीन्स टॉप में, मतलब पर्सनालिटी थोड़ा डेवलप हुआ है। उसके बाद आता है टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे बिजनेस में आने से पहले अपने आप मुझे कॉन्फिडेंस लेवल क्या है खुद नहीं जानते हैं, बिजनेस में आने के बाद सिस्टम और सीनियर को फॉलो करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। जैसे पहले लगता था इस काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, इसमें धीरे धीरे सीनियर सिस्टम को फॉलो करने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। उसके बाद आता है टू इम्प्रूव द बिलीवनेस। बिलीवनेस भी बहुत हाई होता है सीनियर सिस्टम को फॉलो करने से। बिलीवनेस जैसे ये बिजनेस में आने के बाद स्टार्टिंग में लगता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, जैसे सीनियर के साथ गुरु के गाइडेंस से, गुरु के आशीर्वाद से कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है और बिजनेस में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड अर्निंग ऑल्सो, मतलब ये सीनियर सिस्टम को फॉलो करने से हमको बहुत सारा एडुकेशन मिलता है। सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं, बहुत एडुकेशन ही है, हर फील्ड का एडुकेशन मिलता है, और एडुकेशन लेते लेते हमको यहीं से ना पैसा भी कमाने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सिस्टम और सीनियर को फॉलो करने से जैसे हमारा सिस्टम साइकिल होता है, जैसे ट्रेनिंग, आज फ्राइडे का दिन है, हर लोकल सिस्टम में ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में जैसे हम जाते हैं, वहां बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं, टीम के साथ ट्रेनिंग को अटेंड करना है, वहां जाके गुरुओं के माध्यम से हम बिजनेस को सीखते हैं और सैटरडे इन्विटेशन करते हैं। फील्ड में जाके बिजनेस को सीखते हैं फ्राइडे, और सैटरडे जाके हम इन्विटेशन करते हैं। इन्विटेशन करने के बाद संडे हमारा एसटीपी होता है, मतलब सौदा प्लान होता है। उसके बाद आता है फॉलो।
मतलब प्लान तो देख लिया, देखने के बाद हम प्रोस्पेक्ट के घर में टाइम लेते हैं फॉलोअप करने के लिए, मतलब फैमिली के साथ मिलने के लिए, और उनका मन में जो सवाल चलता है उसका आंसर देने के लिए। उसके बाद आता है फील्ड मीटिंग और टारगेट सेटिंग। फील्ड मीटिंग मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जैसे बंदा ज्वाइन हो गया, उनका पहला फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना पड़ता है। उसके बाद सीनियर के साथ बैठ के हम टारगेट भी सेट करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, जैसे इस टारगेट को कैसे हम अचीव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉलो द सिस्टम वीकली, फॉलो द EWL वीकली सिस्टम साइकिल। हमारा मतलब सिस्टम साइकिल कैसे चलता है, जैसे हमारा बिजनेस फ्राइडे से शुरू होता है। फ्राइडे इनपुट ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। हमारा लोकल सिस्टम में फ्राइडे सिर्फ ट्रेनिंग होता है। जैसे ट्रेनिंग होता है, हमको ट्रेनिंग को फुल्ली प्रमोट करना है और टीम को लेके ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ट्रेनिंग मिस होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है सैटरडे। ट्रेनिंग में हम लोग सीखते हैं और सैटरडे इनविटेशन करते हैं। जैसे उसके बाद संडे, संडे STP होता है, सो द प्लान होता है, मतलब इनवाइट तो कर ली, फिर इनवाइट इसको ले जाके हम प्लान को दिखाते हैं, मतलब जानकारी को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे होता है फॉलोअप एंड आउटपुट रिजल्ट। फॉलोअप फैमिली के साथ बैठते हैं, उनका मन में जो कहीं सारा सवाल चलता है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं और अच्छा से रिजल्ट निकलने का, मतलब बढ़िया रिजल्ट निकलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है वेडनेसडे, मतलब बुधवार, फील्ड मीटिंग एंड ग्रुप मीटिंग। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग भी करते हैं और उसके बाद टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं और टीम का जैसे टारगेट सेट करते हैं और बिजनेस को सीखते हैं। ग्रुप मीटिंग में हम बिजनेस को सीखते हैं। उसके बाद आता है थर्सडे, प्लानिंग और टारगेट सेटिंग। थर्सडे मीन्स कोर मीटिंग होता है, जैसे मैं मेरा सीनियर का कोर हूँ, फिर कोर मीटिंग में जाके सीनियर के साथ बैठ के हम टारगेट भी सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं किस तरीका से काम करने से मेरा टारगेट फुलफिल होगा। आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन, इनविटेशन हम पूरा तो प्लानिंग कर ली, फिर सौदा प्लान मतलब लिस्ट बना ली, इनविटेशन करना है। आगे बढ़ते हैं मैम। इनविटेशन कैसे करें, इनविटेशन क्यों करें, क्यों करें। जैसे इनविटेशन नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे बनेंगे। जैसे पिक्चर में बढ़िया सा घर दिखा रहे, घर ऐसे ही बना है क्या, नहीं। पहले बढ़िया घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत है। घर बना बढ़िया सा घर बना, ऐसे इनविटेशन नहीं करेंगे तो डायमंड कैसे बनेंगे, टीम कैसे बनाएंगे। इनविटेशन कर टीम बनाने के लिए और हमको डायमंड बनने के लिए इनविटेशन तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम लोगों को इनविटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैं सोच के रखूं मेरे को इसको इनवाइट करना है, उसको इनवाइट करना है, उनको मैं सोचते सोचते दूसरा कोई आके उनको इनविटेशन दे के हॉल में ले जाएगा, प्लान भी दिखाएगा, अपने साथ ज्वाइन कराएगा। हम अगर लगातार इनविटेशन करते हैं तो हम इनविटेशन में परफेक्ट बन जाते हैं। जैसे किसी भी काम को हम लगातार करेंगे, मतलब कोई भी काम को हम कंटिन्यू करेंगे तो उसी में हम परफेक्ट बन जाते हैं। सही है दोस्तों। अच्छे और मतलब ज्यादा बड़ा नेटवर्क बट टीम बनाने के लिए, सफल होने के लिए दोस्तों हमको जरूर इनविटेशन करना है। ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करेंगे तो हमारा टीम भी जल्दी बनेगा और हम धीरे 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 डायमंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन से पहले हमको क्या करना है, मतलब इनविटेशन से पहले सस्पेक्टिंग करना है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना है, उसके बाद कॉन्टेक्टिंग। मतलब पहला जो सस्पेक्टिंग, जैसे मेरा मन में है जो मेरे को किसी को इनवाइट करना है, वो तो चल रहा है, फिर मेरे को उनके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करनी, उनके साथ जाके मिल के बैठना है, वो क्या करता है, फ्री टाइम कौन सा दिन फ्री है, संडे फ्री है कि नहीं है,
पूरा जानकारी लेना पड़ता है, उसके बाद उनको हमको इनवाइट करना है, मतलब कांटेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन करते समय क्या ना करें, मतलब इनविटेशन करते समय हमको क्या नहीं करना है, ध्यान में रखना है। जैसे इनविटेशन करते समय फील्ड में जाके कंपनी का नाम, दाम, काम नहीं बताना है और ग्रुप में इनवाइट नहीं करना है। जैसे ग्रुप में इनवाइट करेंगे, जैसे बढ़िया 4-5 बंदा एक साथ में मिल गया, बहुत खुश है, 4 बंदा मिल गया मतलब 4 इनविटेशन हो जाएगा, नहीं। जैसे एक बंदा को इनवाइट करेंगे, 4 बंदा के साथ एक साथ में ग्रुप में इनवाइट करेंगे, तो जैसे एक बंदा नेगेटिव होगा तो तीनों जो साथी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हमारा इनविटेशन स्वीकार नहीं करेंगे। एक ही जगह से ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करना है, मतलब एक ही एरिया में एक साथ में, एक घर में, फिर दूसरा घर में, फिर तीसरा घर में इनविटेशन नहीं करना है। उसको ध्यान दे के, जैसे एक दूसरे को नहीं जानता है, जैसे एक घर में इनवाइट किया तो 5 घर की 10 घर छोड़ के इनविटेशन करना है। उसके बाद आता है फोन पे इनविटेशन नहीं करना है, हमेशा मतलब राह चलते इनविटेशन ना करें। राह चलते जैसे इनके जिनके साथ जान पहचान नहीं है, मतलब हल्का फुल्का जान पहचान बनाना है, उसके बाद उनको इनवाइट करना। इनविटेशन के समय सेमिनार, प्लान, बिजनेस वर्ड को वहां प्रयोग नहीं करना है, मतलब सेमिनार, प्लान, बिजनेस वर्ड मतलब वर्ड को यूज करेंगे तो सामने वाला बंदा को पता चल जाता है। जे वो पहले सामने वाला बंदा पूछता है वो कंपनी वाला है क्या, जोड़ने वाला है क्या, वो चेन वाला है क्या। सही है दोस्तों। जैसे अकेला इनवाइट नहीं करना, मतलब अकेला जाके इनवाइट नहीं करना, किसी अपलाइन के साथ, नहीं तो डाउन पार्टनर के साथ जाके इनवाइट करना है। जोड़ी मतलब ज्यादा टाइम लेके इनवाइट नहीं करना है, मतलब जितना कम समय में होगा इनविटेशन देके वहीं से निकालना है। और चाय कॉफी तो जरूर नहीं लेना है। चाय कॉफी लेने जाएंगे तो क्या होगा, जैसे चाय कॉफी लेने जाएंगे, चाय लेंगे तो फिर जैसे चाय अंदर जाता है तो इंफॉर्मेशन बाहर आता है, वो पूछते रहता है क्या है, कैसे है, पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, तो इनविटेशन को स्वीकार नहीं करते हैं। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन कैसे करें, मतलब इनविटेशन किस तरीके से करना है, जैसे हमेशा एक्साइटेड होके, मतलब उत्साह होके इनविटेशन करना है। जैसे सामने वाला बंदा हमारा एक्साइटेड देख के इनविटेशन को स्वीकार कर लेगा। जैसे क्लियर द नाइट इनविटेशन करना है, क्लियर द नाइट करके रखना। जैसे कल मेरे को जाके 10 लोग को इनवाइट करना है, मतलब एक ही दिशा में, तो लिस्ट वाइज व क्लियर द नाइट करके हम इनविटेशन करेंगे तो हमारा टाइम भी बचता है और ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन भी होता है। जोड़ी में इनविटेशन करना है, मतलब जैसे किसी स्टूडेंट को इनवाइट करी तो पेरेंट्स के साथ इनवाइट करना है, और जैसे हस्बैंड को इनवाइट करी तो उनको मिसेस के साथ इनवाइट करना है। हमेशा इनविटेशन कार्ड, मतलब हमारा बिजनेस का टूल्स है, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से उनको इनवाइट करना है। हमेशा घर जाके इनवाइट करना है, जैसे घर जाके इनवाइट करते हैं तो उसको ज्यादा ध्यान देता है। राह चलते देंगे तो क्या है, नहीं ये कार्ड कहाँ रख देता, उनको याद भी नहीं रहता। जैसे घर में जाके हम लोग इनवाइट करते हैं तो उनको याद भी रहता है और वो जरूर फल तक आते हैं। साधारण ड्रेस कोड में जाके इनवाइट करना है, मतलब कोट टाई सूटेड बूटेड होके नहीं जाना है, सिंपल ड्रेस में, जैसे नॉर्मल ड्रेस में जाके बढ़िया सा मतलब ड्रेस पहन के, नॉर्मल ड्रेस पहन के इनविटेशन करना है। इनविटेशन का समय, जैसे इनविटेशन हमको सेट करके रखना, सुबह 8 बजे से चालू करना है। जाएंगे तो घर में जिसको इनवाइट करेंगे सामने वाला बंदा को वहीं मिलता है। और इनविटेशन में क्या बोलना पड़ता है, जैसे महिला हेल्थ के लिए, मतलब लेडीज का हेल्थ के बारे में जानकारी देगा, बच्चों के एजुकेशन के बारे में जानकारी देगा। स्टूडेंट को बोलेंगे तो जैसे गृह उद्योग के, मतलब लेडीज लोग को गृह उद्योग के बारे में जानकारी देगा, और स्टूडेंट को बोलेंगे तो कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। अपना अपना लोकल सिस्टम का नाम, एड्रेस उनको दे के इन्वाइट करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इनविटेशन लिस्ट, ड्रीम लिस्ट सब तो हो गया,
फिर इनविटेशन। इनविटेशन में हमको ध्यान रख के इनविटेशन करना है। इनविटेशन के समय जैसे इनविटेशन हम कैसे बोलते हैं वो माइंड नहीं रखता है, मतलब क्या बोलते हैं माइंड नहीं रखता है, हम कैसे बोलते हैं उसको माइंड रखता है। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं जबरदस्त एक ताली चाहूंगी। जैसे हमारा एक ऐतिहासिक शो होने जा रहा है, मतलब सुंदरकांड 108 जगह में एक साथ में, मतलब इसको हो रहा है, जानकारी हो रहा है, पहली बार इतिहास में पहली बार है। इसको ज्यादा से ज्यादा हमको प्रमोट भी करना है, खुद को यहाँ अटेंड भी करना है, उसके साथ जैसे टीम को भी यहाँ अटेंड कराना है, घर घर में इसका बारे में सुंदरकांड के बारे में जानकारी देना है। और जैसे ये जो होने जा रहा है हम गुरुओं के माध्यम से, आगे बढ़ते हैं मैम। जैसे पूरा ये मतलब सेशन में मेरे को जो सार आया है, यहीं से लगता है, यहीं से मेरा जानकारी एंड के तरफ है। जैसे मैं जानकारी मतलब बात खत्म करने से पहले मैं 4 लाइनों के साथ इसको मतलब जानकारी को खत्म करना चाहूंगी। जैसे अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदले। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ जो बात मैं बोली, यहाँ मेरा जानकारी एंड होता है। जैसे यही से मेरा जानकारी खत्म होता है। जो भी बात मैं यही बोली तो ये मेरा सीनियर सिस्टम का बात थी, और मेरा पहला सेशन है, मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। इसमें जैसे जो बात आपको अच्छा नहीं लगा उसको यहाँ छोड़ के जाइए, और जो बात अच्छा लगा है उनको साथ में लेके जाइए। और मेरे से कुछ मतलब गलती हो गया तो मेरे को माफ कर दीजिए। क्या नाम है, पहला सेशन है, और यह शुभकामना के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहती हूँ। और मैं मेरा गुरुओं के तरफ मतलब माइक को देना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले एक जोरदार ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके राखी मैडम के लिए। वेल डन राखी मैडम, एक्सीलेंट। आज आपका ऐसा लगा ही नहीं कि आज आपका पहला सेशन है, लेकिन आपको अभी बहुत तैयारी करने की जरूरत है ना। जी और सर। फ्लो अच्छा था, लेकिन और भी अच्छे से आपको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए प्रयास की भी और जरूरत है ना। जी पहले सर। सेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा आपने किया, है ना। जी सर। और पोस्चर आपका अच्छा था, वे ऑफ टॉक अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अभी जैसा कि ये पैनल आपके लिए आज एक शुरुआत थी आपके लिए, और एक शुभारंभ था आपका। निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छी लीडर बनने वाली हैं। आपको सैल्यूट है कि आप बिना किसी हेजिटेशन के आपने स्वीकार किया, रोस्टर में अपना नाम ऐड करवाया, और आज आपने उसको एक कर्म में परिवर्तित करके भी दिखाया। सबको सीखना चाहिए इस बात से कि हमें डर किसी भी कार्य को जो हमारे लिए हमारी प्रोग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, उन किसी भी काम के लिए हमें कभी भी अपने आप को रोड़ा नहीं बनना है। जो करना है जल्दी से शुरू करो, उसको करके एक बार प्रैक्टिस जब करते हैं तो प्रैक्टिस आपको उसको हमेशा आपको एक कदम आगे बढ़ा देता है, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत जी शानदार सर। आपका सेशन रहा। कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी, जैसे आज आपने लगभग 15 मिनट पहले, मैं कहूँ तो 10 से 15 मिनट पहले आपने सेशन खत्म कर दिया। और होता है, जब भी कोई पहले करते हैं तो ये होता ही है, क्योंकि आपको लगता है अब मैं तो जितनी तैयारी की थी सब बोल डाली, अब कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, है ना। तो नो डाउट मैं मुझे भी याद जी आता सर। है उस समय का, जब मैं गया था तो मुझे भी ऐसे ही लगा ने मंच में जाके कि यार 20 मिनट ही में बोल पाया, और करना तो 1 घंटे था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जरूर आप बहुत ही आज अगर इतना कर रहे हैं तो आगे बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आज मैं मार्किंग की बात सर आगे करूं से तो ध्यान रखूंगी टाइम की, आगे से ध्यान रखूंगी सर टाइम का। बिल्कुल पहला बिल्कुल सेशन था, राखी थोड़ा मैडम, घबराहट और तो हो रहा था सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं। और अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आगे, है ना, और परफेक्शन की तरफ जाइए। अगर मैं मार्किंग की जी बात सर। करूं तो आज आपको 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। ओवर टू अदर लीडर।